हेलो स्टूडेंट्स, ये आज 9th क्लास का जो पेपर हुआ था एसएसटी का इवनिंग शिफ्ट का, तो ये क्वेश्चंस है। इसके पहले मैं एमसी करवा रहा हूँ आपको। इसमें दिया हुआ है हिंदी मीडियम में निम्नलिखित में से किसने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया था। तो इसमें इसका जो आंसर है ओलंप डे कुंज है, यानी कि इसका राइट आंसर जो है वो ए है। अब ये देखिए, आखिर ये लेडीज़ थी कौन। ओलंप डे कुंज एक फ्रांसीसी नाटककार और कार्यकर्ता थी जिन्होंने 1791 में महिला और महिला नागरिकों के अधिकारों की घोषणा लिखी, जो महिलाओं के अधिकारों की वकालत करती थी। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस देश के मामले में कहने के लिए विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास चुनाव में दूसरा विकल्प नहीं था। तो इसका जो आंसर है वो जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे क्यों है? क्योंकि जिम्बाब्वे में क्या हुआ था कि जिम्बाब्वे ने हमेशा ही क्रिटिसाइज़ किया था इलेक्शंस का, यानी कि जो चुनाव है उसका क्रिटिसाइज़ किया था। और जिम्बाब्वे को अक्सर इस बात के लिए आलोचना झेलनी पड़ी थी कि वहाँ चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होते, बल्कि राजनीतिक दमन और हेरफेर किया जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। शहरी क्षेत्रों के मामले में एक सामान्य परिघटना बन गई प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, अशिक्षित बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। तो इसका आंसर है शिक्षित बेरोजगारी, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो लोग जो है वो शिक्षित लोग ही बेरोजगार हैं। तो शहरी क्षेत्रों में कई शिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यताओं के अनुसार नौकरियां नहीं मिलती, जिससे शिक्षित बेरोजगारी की समस्या जो है उत्पन्न होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। तो 4 क्वेश्चंस में दिया हुआ है आपको कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमित क्रम से व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि जो ये स्टेट्स जनरल का आह्वान, बस्तील की जिले पर हमला, तृतीय स्टेट द्वारा नेशनल असेंबली का गठन, देहात के किसानों का विद्रोह, तो उसको आपको सीरीज में लगाना है, यानी कि क्रम वाइज। तो ये क्रम वाइज बिल्कुल सही दिया हुआ है, क्योंकि स्टेट जनरल की बैठक जो है 1789 में हुई थी, यानी कि 1789 में। और वित्तीय संकटों पर चर्चा के लिए इसकी जो है वो बैठक बुलाई गई थी स्टेट जनरल की। बस्तील जिले पर हमला जो है वो किले पर हमला 1789, यानी कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। ये आपका सेकंड ठीक है। तीसरा स्टेट नेशनल असेंबली बनाता है, इसे भी 1789 तीसरे स्टेट ने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित किया था। चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का विद्रोह। ये है, यानी कि ग्रामीण होता है देहात, देहात में किसानों का विद्रोह, किसानों की सामंती व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। तो इसका सीरीज जो है बिल्कुल ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर है वो होगा आपका ए, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th है, निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकतंत्र का कमी नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए शॉर्ट कमिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें नेता बदलते रहते हैं, यह राजनीतिक लड़ाई के लिए सत्ता का खेल है, इसमें सभी निर्णय जल्दी लिए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका ये आ जाएगा डी, सॉरी, इसका आंसर होगा सी, फर्स्ट और सेकंड। देखिए, फर्स्ट में इसमें नेता बदलते रहते हैं, लोकतंत्र की कमी है। और दूसरा पॉइंट है इसका कि यह राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई है, हर कोई राजनीतिक पार्टी अपने आप को जो है वो सरकार बनाने के लिए सत्ता में आने की कोशिश करती है। और सत्ता का खेल है क्योंकि हर कोई राजनीतिक दल जो है वो सत्ता में आने की सोचता है, तो उसके लिए वो दुनिया भर के प्रयास करता है।
और इसमें सभी निर्णय जल्दी लिए जाते हैं, बिल्कुल नहीं लिए जाते लोकतंत्र में, सोच समझ के लिए जाते हैं और इसमें देरी होने की संभावना होती है क्योंकि सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका आंसर सी आपका बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है ये। नेक्स्ट में आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में कौन सा कथन बेरोजगारी के विषय में सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि बेरोजगारी आर्थिक भार को कम करती है, यानी कि यह आपका आंसर ए बिल्कुल राइट है, यानी कि सही नहीं है। अब बेरोजगारी से क्या समाज में गुणवत्ता का पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ये बिल्कुल ठीक है। परिवार मात्र जीवन निर्वाह के स्तर पर रहता है, केवल अपना ही पालन पोषण कर पाता है और कुछ चीज़ें नहीं ले पाता है, जो गरीब होता है, बेरोजगार होता है। और परिवार की स्वास्थ्य स्तर में गिरावट आती है, और क्योंकि उसके पास क्या होता है, कोई धन संपत्ति ज़्यादा नहीं होती और ना ही वो अच्छा इलाज करवा पाता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए जो है वो यानी कि करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 7। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि आपस में जो मिल नहीं रहा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर दे रखा उत्तरी मैदान जड़ोत निरपेक्ष, प्रायद्वीपीय पठार अवसादी शैल, उसके बाद मरुस्थल बालू के टीले और द्वीप ये प्रवाल। तो इसमें जो आपका जो है वो बी ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपस में मैच नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, प्रायद्वीपीय पठार मूल रूप से आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बना होता है, न कि अवसादी चट्टानों से। ये कि आपका जो है वो मेल नहीं खाता है। अब अगला क्वेश्चन 9 दे रखा है, निर्धनता के सामाजिक सूचकों की पहचान करके सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है निरक्षरता स्तर की कमी, दूसरा है आपका स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर उपयोग, तीसरा है रोजगार के अवसरों की कमी, और चौथा दे रखा है कि सुरक्षित पेयजल की कमी। तो इसका आंसर जो है करेक्ट आंसर होगा आपका ये सी आपका आंसर है। इसमें थर्ड और फोर्थ सही है। तो यहाँ पर दे रखा है कि सामाजिक सूचकों की पहचान करके सही, सामाजिक सूचक तो इनकी पहचान करनी है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ठीक है, रोजगार के अवसरों की कमी होती है इसमें, और उसके बाद है सुरक्षित पेयजल की कमी होती है, क्योंकि निरक्षरता स्तर की कमी ये इसमें नहीं आ रखा है, स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर होना भी इसमें नहीं आता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका थर्ड और फोर्थ है। स्टूडेंट से 9th क्वेश्चन दे रखा है, ये असर्शन रीजन है, यानी कि अभिकथन और कारण। तो अभिकथन में दिया हुआ है कि समाजवादी नीति संपत्ति के समर्थक थी, यानी कि समाजवादी जो नीति थी वो संपत्ति को मानती थी, और कारण में दे रखा समाजवादी मानते थे कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था से सारी समस्याओं की जड़ है। अब देखिए इस क्वेश्चंस में क्या है, पहला दे रखा है कि जो है समाजवादी निजी संपत्ति के समर्थक थे। तो इसमें जो असर्शन है वो गलत है। समाजवादी निजी संपत्ति की जो है समर्थक नहीं थे, बल्कि वे मानते थे कि निजी संपत्ति असमानता का मुख्य कारण है। तो ये पहला आपका जो है यहाँ पर ये गलत है। और यहाँ पर समाजवादी मानते थे कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था से सारी समस्याओं की जड़ है, ये मानते थे। तो इस बात के लिए ठीक है, यानी कि जब आपका असर्शन गलत हो और रीजन सही हो तो इसका जो आंसर आएगा वो डी आएगा। डी आपका आंसर ठीक है इसमें। अगला देखा, निम्नलिखित में कौन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करने वाला राष्ट्रपति होता है। ये राष्ट्रपति आपका राइट आंसर है। तो संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ये आपको दे रखा है 11 में दिया है कि संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य में डैश तक सभी प्रकार की बीमारी खत्म करने का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो इसका जो आंसर है 11th क्वेश्चंस का, तो ये जो दिया हुआ है ये दे रखा है वर्ष 2027 में, वर्ष 2028 में, वर्ष
29 में, वर्ष 2030 में। तो ये कब के लिए रखा हुआ है? 2029 के लिए। ये इसका करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों, जिसे हम SDGs के अनुसार 2029 तक गरीबी समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र ने जो है अपना एक लक्ष्य रखा है कि हम 2029 तक जो है गरीबी को बिल्कुल दूर कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर नदी द्रोणी की पहचान करके सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। पहला क्वेश्चन पॉइंट ये, इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। दूसरा पॉइंट, इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ये में ओडिशा में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गोदावरी द्रोणी। गोदावरी द्रोणी इसका ये होगा, इसे हम कहते हैं गोदावरी बेसिन। अब यह आंसर क्यों होगा? क्योंकि गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है और छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा से होकर बहती है। ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट से क्वेश्चन 13 दे रखा है, वाइमर गणराज्य के मुख्य समर्थक समूह की पहचान करके सही विकल्प का चयन कीजिए। रेडिकल्स, समाजवादी, कैथलिक और डेमोक्रेट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट, तो इसका आंसर ठीक नहीं है, तो इसका आंसर डी सही है। क्यों? क्योंकि देखिए वाइमर गणराज्य 1919 में और से लेकर के 1933 यानी कि 1919 से 1933 को मुख्य रूप से समाजवादियों यानी कि SPD, कैथोलिकों जिसे हम सेंटर पार्टी कहते हैं, और लोकतांत्रिकवादियों का समर्थन इन्हें प्राप्त था और कट्टरवादी आमतौर पर इनके विरोध में थे। तो इसका आंसर जो है वो आपका जो है फर्स्ट तो नहीं है, रेडिकल्स इसमें थे ही नहीं, समाजवादी थे, कैथोलिक थे और डेमोक्रेट थे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 14 थे कथन ए और कारण आर के रूप में दिए गए हैं। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। कारण है, नए संविधान के निर्माण में श्वेत और अस्वेत नेताओं के साथ मिलकर कार्य किया। अब इसमें आपको जो है क्या होता है कि अगर असर्शन और रीजन दोनों ठीक हैं और तो इसका आंसर ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। ए कब आ जाएगा कि जब असर्शन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा रीजन का, यानी कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा अभिकथन यानी कि असर्शन का। यहाँ पर हम क्या करते हैं, असर्शन में क्यों पूछते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि नए संविधान के निर्माण में श्वेत और अस्वेत नेताओं के साथ मिलकर कार्य किया। ये आपका रीजन जो है वो ज़्यादा सूटेबल नहीं है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसकी सही व्याख्या नहीं है। हालांकि दोनों चीज़ें सही है, तो इसका आंसर जो है वो बी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 दे रखा है, निम्नलिखित में से खाद्य असुरक्षित वर्गों की पहचान करके सही विकल्प की पहचान कीजिए। पारंपरिक दस्तकार और उनका छोटा मोटा काम करने वाले लोग, भूमिहीन जो नगण्य भूमि पर निर्भर हैं, और निराश्रित और भिखारी। तो इसका जो सही आंसर है 15 का वो आपका है थर्ड और फोर्थ सही है, यानी कि थर्ड और फोर्थ ये आपका आंसर ठीक है। थर्ड में दे रखा है कि भूमिहीन जो नगण्य भूमि पर निर्भर हैं और क्योंकि उन्हें जो है भोजन तो मिल नहीं पाता। भूमिहीन लोग और भिखारी सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित होते हैं क्योंकि उनके पास स्थिर आय और संसाधनों की कमी होती है, जिसके कारण उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है। और ये फोर्थ भी आपका ठीक है, यानी कि आपका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के ये उपाध्यक्ष थे। देखिए इसके राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि बी ऑप्शंस ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे
और बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति ये बने थे। अब क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है आपको, असर्शन रीजन है। नीचे दो कथन अभिकथन ए और कारण आर के रूप में दिए गए हैं। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती, यह आपका अभिकथन है, यानी कि असर्शन। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। तो इसका जो है वो आंसर है आपका ए। क्यों है? प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। अब इससे क्वेश्चन पूछिए आप, क्यों नहीं होती? क्योंकि समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन है। तो देखो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। देखो दोनों ही सेंटेंस ठीक है, इसमें अभिकथन भी और कारण भी, और जो कारण जो है वो अभिकथन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 दे रखा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर ढूंढिए। लोकतंत्र चुनाव में जो भी व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। ये बिल्कुल ठीक है आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सच बात कही है इन्होंने। दूसरा जो है कि चुनाव में उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, ये भी ठीक है। तो दोनों ही ठीक है। अब लोकतंत्र चुनाव में कोई भी व्यक्ति मतदाता है, यह उम्मीदवार भी हो सकता है। अब इससे क्वेश्चन पूछिए क्यों? तो चुनाव में उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो ऑप्शंस दिया हुआ है, यह ऑप्शन इसका बिल्कुल अलग दे रखा है। इसमें दिया दोनों 1 और 2 सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 19 में दिया हुआ है आपको कि निम्नलिखित राजनीतिक विशेषताओं को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही देश की पहचान कीजिए। वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा बुलाई गई। संघीय सरकार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। ये राइक्सटाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया गया। तो आखिर ऐसा कौन सा देश है? फ्रांस, जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया। तो ये देश है जर्मनी। जर्मनी इज़ द राइट आंसर। क्यों है? क्योंकि ये विशेषताएं वाइमर गणराज्य की हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में स्थापित किया गया था। जो भी ये विशेषताएं बताई गई हैं वाइमर राज्य की हैं, जो है इसका, सॉरी मैंने ऑस्ट्रिया लगा दिया, इसका आंसर जो है वो जर्मनी है। फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन 20 MCQ का है कि स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 में मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो 1992 में हुई थी, और अन्य योजना ये 2000 में थी, और उसके बाद अन्नपूर्णा योजना ये 1900 ये भी 2000 में ही थी, बट इसका ईयर जो है आगे पीछे थोड़ा हो गया था। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान ये 2013 में थी। तो इसका जो आंसर है वो इसके मैचिंग के हिसाब से आपका जो होगा वो होगा आपका डी पार्ट। डी इज़ द करेक्ट आंसर, बी आपका गलत है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस तो आपके हिंदी मीडियम में थे, तो पेपर में देख लीजिए इंग्लिश मीडियम में भी यही क्वेश्चंस हैं आपके 20। तो जो आंसर इनके होंगे वही आंसर उनके होंगे। तो इन सभी क्वेश्चनों को मिला लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि 20 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं।